सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ई सेक्शन में बच्चों हम कवर करने वाले हैं पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। पैसेज जो होता है वो एक तरीके से आपको सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करवाता है क्योंकि कंटेंट जो होता है वो पैसेज में ऑलरेडी मेंशन होता है। लेकिन बच्चों आपके सोशल साइंस जैसे एग्जाम के अंदर ये जो पैसेज आपसे पूछे जा रहे हैं वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही है। क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी लेसन से कोई एक पैरा उठा के आपको पैसेज में दे दिया गया हो, जब तक आपको उस लेसन की अच्छी नॉलेज ना हो। अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए वो कुछ भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ऊपर से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम टोटल 12 मार्क्स के, जी हाँ 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके 4 मार्क्स के। तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा दिया गया है पैसेज, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, जिसके अंदर बताया गया, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो पैसेज है वो नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर गांधी जी के जो सत्याग्रह मूवमेंट था उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया। तो हिंट तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन कौन से पूछे गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डिड गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट दैट वेपन ऑफ द वीक। तो गांधी जी कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक बिकॉज इट कॉल्स फॉर इंटेंसिव एक्टिविटी विद अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। यानी कि अगर कंक्लूजन के बेस पे अगर समझाना चाहे तो वो नॉन वायलेंट को ज्यादा प्रमोट करने की बात कर रही है। ठीक है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स सब्सिस्टेंट्स द स्टेटमेंट इन 20 वर्ड्स। तो सत्याग्रह एक प्योर सोल फोर्स है, वो कैसे, क्यों? क्योंकि ये जो है वो नॉलेज के बेसिस पे कवर अप की जाती है। Truth is a very substance of the soul that is informed with knowledge and those this force is called सत्याग्रह। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन इसी का है जो कि 2 मार्क्स में है। What according to महात्मा गांधी जी is best weapon to the use to collapse British rule in India। तो वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया को कोलैप्स किया जा सकता था? तो वो था, महात्मा गांधी अपनी बुक में लिखते हैं हिंद स्वराज। एक मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उनकी बुक का नाम, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं नॉन कॉपरेशन ओनली ब्रिटिश रूल कुड बी कोलैप्स इन इंडिया एज दे कुड बिल्ड देयर एम्पायर ओनली विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। इस वजह से वो अपना एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करे बैठे क्योंकि वो कॉपरेट करे इंडियन के साथ। तो अगर इंडियन इनको बॉयकॉट कर दे, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव को चूज कर ले, यानी कि फुल्ली बॉयकॉट कर दे इनकी गुड्स सर्विसेज का जो इनके स्ट्रक्चर है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो इनका जो एम्पायर है वो कोलैप्स्ड हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 34 सत्याग्रह से रिलेटेड जो पैराग्राफ आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट 35 में पूछा गया है महाराष्ट्र के बारे में बताया गया। आप जानते हो महाराष्ट्र एक अच्छा खासा स्टेट है, ग्रोइंग जीडीपी वाला स्टेट है, मुंबई उसकी कैपिटल है। तो महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो मेन सिचुएशन है वो वाटर स्कैसिटी को लेकर बताई जा रही है। अगर कंक्लूजन के बेसिस पे एक टाइटल निकाला जाए तो वो क्वेश्चन किस बेसिस पे बन रहे हैं? मेंशन एनी 2 रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर कोई 2 रीजन ऐसे बता दीजिएगा जहां पे ये पानी की समस्या देखने को मिले। 2 रीजन ऑफ महाराष्ट्र फेसिंग वाटर क्राइसिस आर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो जमीन का पानी होता है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना, एंड पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आप जानते हो कि महाराष्ट्र एक बिग सिटी मानी जाती है, मुंबई उसकी है ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन सबसे पीक लेवल पे देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन जो पॉल्यूशन है वो जो वाटर का सरफेस है उसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी भी आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा प्योर नहीं रह जाता, दूषित पानी हो जाता है। डिस्पाइट बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र स्टिल फेस वाटर क्राइसिस। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। कहा जा रहा है कि इतनी अच्छी खासी वहां पे वर्षा होती है फिर भी वहां पे वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है? तो इसका रीजन है डिस्पाइट रिसीविंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस लाइक अ फ्लड इरिगेशन लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज इन महाराष्ट्र। तो ये जो प्रैक्टिसेस की जाती है फ्लड इरिगेशन की, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हमें वहां पे देखने को मिलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लड इरिगेशन इन्वॉल्व एक्सेसिव वाटर यूज, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा पानी यूज होता है और जिसकी वजह से जो रन ऑफ है वो भी कम पड़ जाता है और आप कह सकते हो कि वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। एक और है कि आपको सॉल्यूशन बताना है कि महाराष्ट्र में जो वाटर क्राइसिस है उससे कैसे सॉर्टेड किया जा सकता है ऐसी प्रॉब्लम को। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है ना वो यूज़ की जाए। तो उसमें इरिगेशन के अंदर स्प्रिंकल वाटर, ड्रिप इरिगेशन जो होता है ना, स्पिनिंग टाइप का चारों तरफ, एक तो कम भी यूज़ होता है और अच्छे तरीके से स्प्रेड भी हो जाता है चारों तरफ, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो इसे यूज़ करके वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन पाया जा सकता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका इकोनॉमिक्स से, जिसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया। पहले क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। द पर कैपिटा इनकम इनेबल कंपैरिजन बिटवीन द कंट्री एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द डिफरेंट नेशन। पर कैपिटा इनकम आल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। तो देखिए, हम पॉपुलेशन के बेसिस पे किसी कंट्री को जज नहीं करते, हम जज करते हैं वहां की पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, क्योंकि पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इक्वल नहीं होती है। तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम जो टूल है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसे मेजर कर लिया जाता है कि वहां की पर व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, क्योंकि वहां पे सारा ये डिसाइडेड होता है वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो पर कैपिटा इनकम कुछ इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम एंड व्हिच एंटिटी इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। तो देखिए, द कंट्री आर क्लासिफाई हाई इनकम और रिच कंट्री एंड लो इनकम कंट्री बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा जो इनकम है वो $49,300 है, तो इसे हम रिच कंट्री में क्लासिफाई करते हैं। और किसी की जैसे $2,500 के समथिंग है, तो इसे हम पुअर कंट्री में एक तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है उसे डिटरमाइन करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो जैसे डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो ये थे बच्चों हमारे पैसेज से रिलेटेड टॉप 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर सीरीज का। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो होगा मैप से रिलेटेड। आप जानते हो 5 मार्क्स आपके मैप के आएंगे, 3 ज्योग्राफी एंड 2 हिस्ट्री के। आपको अपडेटेड जितने भी लिंक्स है सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज के सेक्शन वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।